अल्फा एंड बीटा, एक सवाल लिखो, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. Let alpha beta are the roots of equation x square minus 3x plus 5 equal to 0. Then find the quadratic equation. Then find the quadratic equation whose roots are alpha dash equal to alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta dash equal to beta square minus 3 beta plus 2. Find the quadratic equation whose roots are alpha dash and beta dash, where alpha dash is equal to alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta dash equal to beta square minus 3 beta plus 2. लिख लिए? चलो ध्यान दो, ये अल्फा बीटा इसका रूट्स है, हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स अल्फा डैश और बीटा डैश है. तो हमने आपको बताया था फॉर्मेशन के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स अल्फा डैश और बीटा डैश हो. तो देखो ये प्रोसेस काफी लंबा पड़ जाएगा बच्चों, काफी लंबा जाएगा और हो सकता है सॉल्व हो हर सवाल, ना भी हो सकता है. तो हम थोड़ा सा आज के बाद स्ट्रेटजी बदलेंगे. ध्यान दें क्या करना है. सब लोग बोर्ड पे देखें. हाँ जी, देख रहे हो? हेलो. अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाले इक्वेशन को? तो अगर x के जगह अल्फा रख देता तो मुझे मिलता अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, और अगर बीटा रख देता तो मुझे मिलने वाला था बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन हमको गिवन है. अब जरा अल्फा डैश को देखो, अल्फा डैश को अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, और यहां से देखो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का वैल्यू कितना भाई, क्या माइनस 5? तो ये वाला टर्म रिप्लेस हो सकता है माइनस 5 से, तो अल्फा डैश आ जाएगा माइनस 5 प्लस 7 यानी कि कितना, 2. सिमिलरली बीटा डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा का वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 2, और ये वैल्यू आ जाता बच्चों माइनस 3 आता. अब ये नंबर्स तो आसान है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश यानी कि सम ऑफ रूट्स देखें तो 2 माइनस 3 माइनस 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6. सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो याद करो इक्वेशन क्या होता था, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होता. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू है माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी का वैल्यू है माइनस 6 इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. ये लीजिए, बात समझ में आई? नोट करें. तुझ संग पैर लगाया ऐसा, कैसे मिला, मतलब ये दिया हुआ था अल्फा डैश और बीटा डैश, इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का वैल्यू रख दिया यहां से माइनस 5, और इसमें बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा का वैल्यू रख दिया माइनस 5. अगला सवाल.
बोलूं? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अरे सो गया था क्या तुम? नींद में था क्या? क्या क्या? हम सोचे तुम घर से ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे तो 2:30 से टाइम था, तुमको पता नहीं था? लेट अल्फा बीटा, कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन गया बस, अगला क्वेश्चन लिखो। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. Then find the quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. Then find the quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. Let alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then find the quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. सवाल लिख लिया सबने? चलो बताओ, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? ये दो रूट है, अब ये दोनों जो इसका रूट है वो इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। कितना बनता भाई? नीचे अल्फा बीटा आ जाता, ऊपर आ जाता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हम इसको ब्रेक करना जानते हैं? यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं मैं इसको? अरे बोलो, ठीक है क्या? और अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए पता है और अल्फा बीटा सी बाई ए पता है? रख दो उठा के इधर। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए रखोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए। एलसीएम ले लो तो आपको सम ऑफ रूट्स मिलेगा बच्चों, ऊपर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और नीचे है c बाई ए। एक a ने एक a को मार दिया तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a इंटू सी यानी कि ac। ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। और एक चीज और चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। कितना आएगा? रूट्स है अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो ऐसा लगता है जैसे 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। हम जानते हैं कि इक्वेशन होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ac इंटू एक्स प्लस पी का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha by beta and beta by alpha। बात समझ आ रही है सबको? अगला सवाल यहां तक सेम है। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ax square plus bx plus c equal to 0. Let alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then find the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. यानी कि अगर रेसिप्रोकल हो जाए रूट्स ओरिजिनल रूट्स का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। इसको पता ही नहीं था।
हाँ भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। चलो निकालो, खुद से निकालो। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो क्या आ रहा है, वहां से इक्वेशन फाइंड करो। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये आया क्या? क्या ये दोनों इंटरचेंज हो गया, ए और सी? बोलता ही नहीं है सब। सम ऑफ रूट्स आएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए ने ए को मारा तो माइनस बी बाई सी आया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यानी कि 1 बाई अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो 1 बाई सी बाई ए, ये वैल्यू आ गया ए बाई सी। तो अगर इक्वेशन लिखूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू माइनस बी बाई सी इंटू एक्स और पी का वैल्यू ए बाई सी इक्वल टू 0, और एलसीएम ले लो, तो क्या तुमको फील आ रहा है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में अल्फा बीटा इसका रूट्स है और इसका रूट्स है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। ये बहुत जगह पूछा गया है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ए और सी को इंटरचेंज कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को आपस में इंटरचेंज कर दें। बात समझ में आ रहा है? नीचे नोट डाल के ये बात लिख लो, इफ रूट्स बिकम्स रेसिप्रोकल, नोट डाल के लिखो, इफ रूट्स बिकम्स रेसिप्रोकल, if roots becomes reciprocal of original roots, if roots becomes reciprocal of original roots, then in new quadratic equation, the coefficient of x square and the constant term, the coefficient of x square and the constant term will be interchanged with each other. In new quadratic equation, the coefficient of x square and the constant term will be interchanged with each other. हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन when mean of roots are given. To find a quadratic equation when mean of roots are given. मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अगर आपको याद हो तो बोल देगा कि रूट्स का अरिथमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो क्या होगा। रूट्स नहीं देगा, रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन देगा आपको। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कि रूट्स थे अल्फा और बीटा, मुझे निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन, क्या होगा? कैपिटल ए अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मुझे निकालना है इनका ज्योमेट्रिक मीन, मैं बोलता हूं कैपिटल जी, क्या होगा? क्या अंडर रूट अल्फा बीटा। अब देखो, क्या यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2a मिलेगा, और क्या यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू जी स्क्वायर मिलेगा। तो ये रहा सम ऑफ रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हम जानते हैं कि इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस के जगह पे हम रख सकते हैं 2a, तो 2ax प्लस p के जगह पे g स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अरिथमेटिक मीन a हो और रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन g हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम रूट्स निकाल सकते हैं। अगर हमें यहां से रूट्स निकालना होता, कोई बोलता कि a और g के टर्म में रूट्स भी निकाल दो, तो हमने लगाया फॉर्मूला श्रीधर आचार्य रूल, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4ac 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1। अगर ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 2a प्लस माइनस, क्या ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 2 शहीद, यानी कि x का वैल्यू जो बेसिकली अल्फा बीटा है और कुछ नहीं है, कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और रूट्स भी निकाल सकते हैं a और g के टर्म में। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? लिखें। दिल्ली पे पहली बार पहुंचा है, उसको सपोर्ट करते हैं। मुंबई तो जीतते रहता है। हाँ मैं बिहार का ही हूं भाई, नहीं लग रहा हूं क्या बिहारी देख के? हाँ बीजेपी जीत रहा है, बढ़िया न्यूज है ये। चलिए जी, एक सवाल लिखें सब लोग। ठीक है, रुक गया। और कुछ? अब तो हो गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली ऑफलाइन डे में एक एटलीस्ट स्टूडेंट का एक दिन में 3 क्लास होता है। लिखो AM एंड GM, सवाल लिखें। AM and GM of roots of a quadratic equation, AM and GM of roots of a quadratic equation are 9 and 4 respectively. AM and GM of roots of a quadratic equation are 9 and 4 respectively. 9 and 4 respectively. Then find the quadratic equation and also find the roots. Then find the quadratic equation and also find the roots. A का वैल्यू दिया 9 कैपिटल A और G का वैल्यू दिया 4, निकाल दे। तो इक्वेशन हो जाता सर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 क्या 18x और 4 स्क्वायर 16, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर रूट्स की बात है तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है वो a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है।
यानी कि 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बोलो कितना कितना आएगा। ये हो गया 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 कितना होता है 65 आएगा क्या। तो 9 प्लस माइनस रूट 65, ये रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं। देखो पार्टनर कपल में आया, पहले बता चुका हूं। अगला सवाल लिखो, अगर ये हो गया तो लिखें AM and GM of roots of a quadratic equation, AM and GM of roots of a quadratic equation are capital A and capital G. AM and GM of roots of a quadratic equation are A and G. If A equal to 2G, then find ratio of the roots. If A equal to 2G, then find the ratio of the roots. Find ratio of the roots. क्या रूट्स यही होता है ए और जी के टर्म में, प्लस साइन लेंगे तो एक रूट, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट। अपने को निकालना है बच्चों अल्फा बाई बीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता था ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या यही होता रूट्स का रेशियो। ए के जगह 2g रख दो जहां जहां ए है, देखो ए के जगह 2g, तो 2g प्लस अंडर रूट 2g स्क्वायर करता तो 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ऐसा लगता है जैसे कि 2g प्लस 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया 3g स्क्वायर, तो ये बन जाता रूट 3g और नीचे आता बच्चों 2g माइनस रूट 3g। g ने g को मार दिया तो क्या आंसर मुझे 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 मिल जाता। यही आंसर है आपका। ये पूछा हुआ सवाल है, IIT में पूछा था ये बहुत पहले, आपके NCERT में भी है ये सवाल, दिखेगा। ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, ये सवाल है, दोनों चीज होगा। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन रूट्स। हेडिंग लगा लें, कॉमन रूट्स। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और उनके बीच में कॉमन रूट्स मतलब एक ही रूट दोनों का हो जाए। हाँ जी, कॉमन रूट्स में सबसे पहले वन कॉमन रूट, यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। ध्यान से सुने, 5 मिनट मेरी बात। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है मैंने a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान रहा हूं मैं अल्फा और बीटा, और इसके रूट्स में मान रहा हूं अल्फा और गामा। ये जो अल्फा अल्फा दिख रहा है ये दोनों का रूट है, दिस इज कॉमन रूट। यानी कि एक रूट ऐसा है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सुनते जाना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ए रूट अगर दोनों का है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले इसको उठा के इसमें रख दिया तो पहला इक्वेशन मिलता a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको इसमें रख देते तो हमें मिलने वाला था a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉल्विंग 1 एंड 2,
इनको सॉल्व करना है, अपना काम तो यहीं से होगा, ठीक है, अपना काम इधर से ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, अपने बचपन वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, जो भी करना है। लेकिन बचपन में एक मेथड पढ़ा होगा, कौन सा मेथड बोलते हैं उसको, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं शायद, कुछ याद करो। इसको ढक लिया तो इसके नीचे आता था B1C2 माइनस B2C1, याद आ रहा है किसी को? अल्फा वाला ढकूं तो A1C2 माइनस A2C1 विथ अ माइनस साइन, A1C2 माइनस A2C1, और इसको कवर करो तो A1B2 माइनस A2B1 इधर आता था। ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल बकवास, तुम्हारे 11th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूं। 11th में कहीं एग्जाम में पूछ देगा, प्रूफ करो ये अल्फा का वैल्यू। अगर इसको और इसको इक्वेट करूं, इसको तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? देखो ये चला जाएगा इधर, और ये माइनस अंदर भेज दूं तो ये बनता A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, यहां से एक अल्फा आता। और अगर इन दोनों को इक्वेट करता तो एक अल्फा कैंसिल होता और अल्फा का वैल्यू यहां से भी आता, ये ऊपर चला जाता, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई, ये माइनस अंदर भेज दूं तो A2C1 माइनस A1C2 ये आता। अब दोनों अल्फा ही तो है, दोनों अल्फा है तो सेम कर दो, ये दोनों सेम है तो इक्वेट कर दिया दोनों को, दोनों के वैल्यू को। इसका B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A2C1 माइनस A1C2 मस्ट बी इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ठीक, ये देखो ये उधर गया, दोनों सेम है, दिख रहा है? उधर जाके बन जाता है ये A2C1 माइनस A1C2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ जाता तो A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाइड बाई B1C2 माइनस B2C1। दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, जो कि बहुत ही बकवास कहानी है, एंट्रेंस में कहीं जरूरत नहीं है इसका। तुम्हारे बोर्ड स्कूल में कहीं दिख जाए तो आपकी मर्जी है। वन कॉमन रूट, तुमको लगता है तुम याद रखोगे इसको? कभी नहीं। अच्छा 2 मिनट और देख लो, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, यानी कि अगर दोनों का रूट इधर भी अल्फा बीटा हो और दूसरे वाले इक्वेशन का रूट भी अल्फा बीटा हो, यहां इक्वेशन था a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहां इक्वेशन था a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाएं तो क्या दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा? अरे सोच के देखो यार, यहां से भी फैक्टर बनना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहां भी फैक्टर बनना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। या फिर यूं बोलो कि उनके कॉफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आएगा। तो कंडीशन जो आएगा बच्चों, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, खत्म कहानी। अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो जाएं तो उनके कॉफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम होना चाहिए। बात समझ आई? काम यहीं तक है अपना, यही है बस, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 खत्म। ये हम कभी नहीं करने वाले हैं, आज कर दिया दोबारा नहीं करेंगे, नोट करें।
स्कूल वगैरह तो खुल गया, मजा ले रहे हो ना स्कूल का आजकल तुम लोग? क्या खुलने के बाद भी नहीं जा रहा है क्या सब? तुम्हारा स्कूल खुला इसलिए मैं खुश हूं। खुशी ढूंढने से मिलता है। कभी कभी तो पंखे को देख के मैं खुश हो जाता हूं, वाह क्या घूम रहा है ये, शाबाश घूमे जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता तुमको? क्या बोल रही है? सब बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है। नहीं, पार्टी तो मैं नहीं दूंगा। पॉलिटिकल मामले में कोई पार्टी नहीं। कोई भी जीते, देखो पॉलिटिशियंस चोर होते हैं, पॉलिटिशियंस चोर होते हैं तो कोई उपाय नहीं है, उनका काम है लूटना, वो फिर से लूटेंगे। बट वही बात है कि एक डायलॉग था किसी मूवी में कि हर बार बात अच्छे या बुरे की नहीं होती है, कभी कभी बात बुरे और कम बुरे की होती है। ज्यादा खराब और खराब, तो किसको चुनोगे? ज्यादा खराब को चुनेगा, है ही हरामी तो। हो गया हो तो सवाल किया जाए। लेंस कट, लेंस कट है, सस्ता चश्मा है बे, महंगा नहीं है। तो $850। तू लोग रात को ऐसे सोते जागते पार्टी पार्टी चिल्लाता होगा नहीं? सपने में भी पार्टी 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 पार्टी। अच्छा, मुझे देख के याद आता है बस। क्या क्या? फिर से बोल। भिखारी जैसा आता हूं नहीं आज, थोड़ा मतलब आज लग रहा है कि बंदे के पास मतलब कपड़ा भी है पहनने के लिए। चलो कभी कभी मैं भी बदल लेता हूँ, लोगों को कभी कभी पता लगना चाहिए कि अच्छा इसको भी कपड़ा है इसके पास, वरना लोग गलतफहमी में जीने लग जाते हैं। कपड़ा डोनेट कर देते हैं भाई मुझे। लास्ट टाइम बीहू पे मुझे मिला था 5 शर्ट, 4 टी शर्ट और कुछ कुछ टॉप, डीओ वीओ मिला था 5-6। मैंने पूछा क्यों, बोला सर आप एक ही कपड़ा पहनते रहते हो इसलिए आपको दे रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a, small a, if the equations x square minus 11x plus a equal to 0 and x square minus 14x plus 2a equal to 0 have a common root, have one common root. Find the value of a, find the value of a if the equations x square minus 11x plus a equal to 0 and
एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। चलिए भाई, पहला काम कि अगर इनका एक रूट कॉमन है, मान लो कि अल्फा है वो कॉमन रूट, तो क्या अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करता? करा दो। इधर रखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। इधर रखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2a इक्वल टू 0। कुछ मत करो, अल्फा निकालना है सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। उड़ गया। माइनस 11 अल्फा माइनस माइनस प्लस 14 अल्फा, तो 14 माइनस 11 हो गया 3 अल्फा, और a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू 0। यहां से देखो तो क्या अल्फा का वैल्यू a/3 आ गया। अब ये अल्फा का वैल्यू उठा के मर्जी है तुम्हारी, 1 में रखो 2 में रखो, चलो 1 में रख देते हैं यहां पे। तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 9 माइनस 11a/3 प्लस a इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर बाई 9 माइनस, इसमें एलसीएम ले लें तो माइनस 11a प्लस 3a माइनस 8a/3 इक्वल टू 0। वापस से एलसीएम ले लो तो ये हो जाता 3a स्क्वायर माइनस 8a डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0। ये उधर गया, a कॉमन ले लो, अगर गलती कर दिया क्या, 3 इंटू 8 24, सॉरी 24, और इधर तो a स्क्वायर ही रहेगा ना, गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ जी, तो ये हो जाता a स्क्वायर माइनस 24a डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 0, a कॉमन, तो a माइनस 24 इक्वल टू 0। a का दो वैल्यू बच्चों, 0 और 24। क्या बात समझ में आई? नोट करें। जाने क्या चाहे मन बावरा अखियन मेरे सावन चला अखियन। लिखें, if one root of the equation, if one root of the equation, ये दो इक्वेशन है, one root of the equations x square plus ax plus bc equal to 0 and x square plus bx plus ac equal to 0 is common, then find their other roots, if one root of the equations this and this is common, then find their other roots. इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो इनका दूसरा वाला रूट क्या होगा वो बताना है, कॉमन रूट नहीं बताना है इस बार। इनका जो दूसरा जो नॉन कॉमन रूट है उसके बारे में बताना है हमें। चलिए बच्चों, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कॉमन, then find their other roots. लिखा? चलो देखो,
एक रूट कॉमन है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, इसके रूट्स मान लेता हूं अल्फा और बीटा, और इसके रूट्स मान लेता हूं मैं अल्फा और गामा। अल्फा कॉमन रूट है, अपने को बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। सवाल समझ में आया? आइए, अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, सेटिस्फाई कराओ दोनों को। अगर यहां रखते तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0, और अगर यहां रखते तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल टू 0। चलिए सब्ट्रैक्ट करूं तो अल्फा स्क्वायर उड़ा, ए अल्फा माइनस बी अल्फा यानी कि ए माइनस बी इंटू अल्फा प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। उधर गया तो ए माइनस बी इंटू अल्फा, उधर जाके बनता ए सी माइनस बी सी, सी कॉमन कर लेता तो अंदर ए माइनस बी आता, और ये ए माइनस बी उड़ जाता, तो अल्फा का वैल्यू सी आ गया बच्चे। अगर तुमसे कॉमन रूट बोलता ना तो ये आंसर है, दिस इज द कॉमन रूट, बट ये हमें नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है बीटा और गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर लो। बताओ इस इक्वेशन के लिए अल्फा बीटा कितना होता, इसके लिए BC/1, और देखो बीटा अल्फा का वैल्यू सी है, तो सी इंटू बीटा इक्वल टू बी सी, सी ने सी को मारा बीटा, यानी कि पहले इक्वेशन का दूसरा रूट बी था। सिमिलरली उस वाले इक्वेशन में अल्फा इंटू गामा, क्या ए सी के बराबर होता? अल्फा सी है तो इससे ये उड़ जाता, गामा का वैल्यू कितना ए, तो दूसरा जो रूट था वो बी और ए था, और कॉमन रूट जो था वो सी के बराबर था। नोट करें। हमने बहाने से छुपके जमाने से, आज तो ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा फिजिक्स का मेरा कल ही है, देखिए तो फिजिक्स का क्लास मेरा कल ही है, फिजिक्स का जो चेंज हुआ है। आज तो नहीं था फिजिक्स, कल है क्या मेरा, देखिए तो वेडनेसडे को। हम्म, 11 से 12:30 फिजिक्स, ठीक। हाँ क्या बच्चे, क्या समझ में नहीं आया लास्ट पार्ट? हाँ तो कॉमन रूट निकल गया, यानी कि अल्फा निकल गया। अब इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता, C/A, और अल्फा का वैल्यू C रख दिया तो यहां से बीटा नहीं मिल गया। सिमिलरली उस वाले इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू गामा इक्वल टू AC, अल्फा का वैल्यू C के बराबर है, तो यहां से इसका दूसरा रूट मिल गया। अगला सवाल, लिखो। If one root is common between the equations if one root is common between the equations x square minus cx plus d equal to 0 and x square minus ax plus b equal to 0, and the second equation has equal roots, the second equation has equal roots, then find the value of b plus d। ये सवाल है, आंसर दिया है AC/3, AC/2, AC/4, none of this।
if one root is common between these equations, x square minus cx plus d equal to 0 and x square minus ax plus b equal to 0, and the second equation has equal roots, then b plus d का वैल्यू हाँ भाई। अच्छा, इसके रूट्स क्या अल्फा बीटा मान लिए जाए तो इसके रूट्स क्या हो जाते? अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा। इसके साथ एक कॉमन है और इसका दोनों रूट इक्वल है। दिस इज द स्टोरी। b प्लस डी निकालना है इस बार। b प्लस डी, जरा सोचो b और d किस में आता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आता है क्या? अगर इस इक्वेशन के लिए मैं अल्फा इंटू बीटा लिखता तो क्या मुझे d मिलता? और इस इक्वेशन के लिए अगर मैं अल्फा इंटू अल्फा लिखता तो क्या मुझे b मिलता? बोलते नहीं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो अल्फा b प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर बच्चों? अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा कॉमन कर लें तो कितना? बीटा प्लस अल्फा। अब एक तो अल्फा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, ये लो। अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस ऑफ माइनस सी, यानी कि सी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह सी आ गया। अल्फा कहां से मिलेगा? यहां से मिल गया। अल्फा प्लस अल्फा कितना? ए। तो क्या अल्फा का वैल्यू a बाई 2? रख दो उठा के, खत्म कहानी। अल्फा के जगह पे a बाई 2 और बीटा प्लस अल्फा के जगह पे c, सो आंसर इज ac बाई 2। सिंपल सवाल था। Was that tone? टुक टुक देखे, टुक देखे, अरे इसके रूट्स अल्फा अल्फा हैं यार। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि ए अल्फा टू अल्फा इक्वल टू ए, तो अल्फा ए बाई 2 नहीं आएगा? चलो सवाल लिखो। ये सवाल पूछा हुआ है आईआईटी में। लिखिए। If roots of the equation a1x square plus b1x plus c1 equal to 0, if roots of the equation a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 are reciprocal of the roots of the equation, reciprocal of the roots of the equation a2x square plus b2x plus c2 equal to 0, then पहला ऑप्शन दिया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। दूसरा ऑप्शन दिया a1 बाई c2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई a2। तीसरा ऑप्शन दिया a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई c2। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। बताएं कौन सा कंडीशन सही है?
क्या सेकंड ऑप्शन आएगा सबके हिसाब से? सोच लो। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ। हाँ जी, इतना तो पता लग गया कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो क्या इसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा है? ये सबको समझ में आया? सवाल बोल रहा है ऐसा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अच्छा, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा है, ये मुझे पहले से पता है। इसमें अगर इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं तो क्या मिल जाएगा? यानी कि ये इक्वेशन होता c1x² प्लस b1x प्लस a1 इक्वल टू 0। क्या मेरी बात मानते हो? अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा है, क्या वो ये होता? क्या मैं पढ़ा चुका ये चीज? अब सोचो, ये इक्वेशन इसका रूट भी 1/अल्फा 1/बीटा और ये इक्वेशन का रूट भी 1/अल्फा 1/बीटा, तो क्या इन दोनों के लिए बोथ रूट कॉमन हो गया? और बोथ रूट कॉमन का कंडीशन सर आपने बताया सबका रेशियो बराबर, तो यहां है a2 डिवाइडेड बाई c1 मस्ट बी इक्वल टू b2 डिवाइडेड बाई b1 मस्ट बी इक्वल टू c2 डिवाइडेड बाई a1। दिस इज आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टा कर दो, इसको उल्टा करके दिया हुआ है यहां पे, कंफ्यूज मत होना, रिवर्स कर दो। तो c1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू a1 बाई c2, ये आपका आंसर है। तो जिनका सेकंड आ गया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया और भी बढ़िया, वो फिर से ट्राई करें अगले सवाल में। बैटरी इज 5% रिमेनिंग, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। बोलूं क्या अगला सवाल? भाइयों, बोल ही नहीं रहे सब, कहां चला गया? हेलो, लिखो, इफ वन रूट इज कॉमन बिटवीन द इक्वेशंस ax² plus bx plus c equal to 0 and x² plus x plus 1 equal to 0, then find the conditions between a, b and c, या फिर find the relation between a, b and c. If one root is common between the equations ax² plus bx plus c equal to 0 and x² plus x plus 1 equal to 0, then find the रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। चलो बताओ। आज बताने की जिद ना करो, ए बी एंड सी जो दिख रहा है ए बी सी, इनमें क्या रिलेशन होगा? कोई बता पाएगा तो बताओ। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कोई तो बोल दो, मेरे देश के
देखो इतना टाइम तो ना लगेगा, पहली बात तो ये। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। बोलो भाई आंसर। सुनो भाई सुनो, सब लोग देखो बोर्ड पे, ध्यान दो इधर। इसका रूट्स क्या है पता नहीं, भाड़ में जाए। इसका रूट्स तो मुझे पता है ना, क्या इसका रूट्स नहीं निकाल सकता मैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो नेगेटिव, d का वैल्यू लेस देन 0 है तो कैसा रूट होगा? इमेजिनरी होगा, और दिख भी रहा है अंडर रूट -3 आएगा तो क्या x का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा, याद है? अब सोचने वाली बात ये थी कि रूट्स इमेजिनरी आ गए सर, और सवाल ने बोला कि इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है। चलो इसका 2 रूट था अल्फा और बीटा, किसको कॉमन करना चाहते हो, अल्फा को या बीटा को? लेट अस अज्यूम कि अल्फा इज कॉमन, तो कोई एक रूट उठा लिया, यानी कि अल्फा का वैल्यू मान लिया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसका बीटा क्या होगा? क्या -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर? यही तो ट्रिक था, बता रखा है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं था कि अगर रूट्स कभी भी इमेजिनरी हो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी हो गया तो क्या दूसरा रूट उसका कंजुगेट पेयर ही होगा? लैला मजनू, याद है? तो इसके रूट्स इमेजिनरी होने के कारण सवाल ने बोला कि एक रूट कॉमन, लेकिन कंडीशन एक्चुअली में क्या है? बोथ रूट कॉमन। व्हाट इज द कंडीशन? ये खुद समझना था बच्चों कि यहां पे दोनों रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन नहीं है, यहां दोनों कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो ऐसा होगा नहीं कि इसका एक रूट मिल जाए इसको और दूसरा ना मिले, इम्पॉसिबल। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में दोनों रूट कॉमन है भाई, तो लगाओ ना कंडीशन a1/a2, a/1 इक्वल टू b/1 इक्वल टू c/1, खत्म आंसर। a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा, खत्म कहानी। अरे सर ये तो हाँ, अरे इसका रूट इमेजिनरी है, इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है, तो इसका एक रूट इमेजिनरी हो गया, तो क्या इसका दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा? क्यों होगा? तो अगर इसका एक रूट इसका है तो इसका दूसरा रूट भी इसका ही है, यानी कि दोनों रूट कॉमन होगा इनके बीच में। तो बस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज योर आंसर। अरे ठीक है क्या? बहुत टफ सवाल था क्या? हट गधा। हाँ सर, दिमाग लगाने वाला सवाल करना नहीं है। हाँ सर, ना सर। भूख लग गया भाई, जल्दी करो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा। तो हमने क्या पढ़ाया आपको? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई? -b/a। अल्फा बीटा कितना हो जाता है? c/a। सेम पैटर्न फॉलो करता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इसके 3 रूट होते अल्फा बीटा गामा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले एक एक रूट, सबसे पहले एक एक रूट आता है, फिर 2-2 रूट आता है, फिर 3-3 रूट, फिर 4-4 रूट। दिस इज द पैटर्न। तो एक एक रूट का सम कितना? -b/a।
दो दो रूट का सम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना सी बाई ए, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन, तीन तीन रूट, तो अल्फा बीटा गामा कितना आ जाता माइनस डी बाई ए। अरे ठीक है क्या? अगर 4 पावर का इक्वेशन आ जाए तो घबरा मत जाना, ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, इसके हैं 4 रूट, लेट अस एज्यूम अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो बताओ एक एक रूट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना माइनस बी बाई ए। दो दो रूट, बताओ क्या क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डॉट डॉट डॉट, पता नहीं और क्या क्या आएगा, कितना आएगा सी बाई ए। तीन तीन रूट, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस और कुछ आएगा क्या, एक और आएगा, कौन, अल्फा डेल्टा बीटा, अल्फा डेल्टा बीटा इक्वल टू कितना माइनस डी बाई ए, और 4 4 तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो एक ही आएगा ई बाई ए। बात समझ आ रही है सबको? लिखो जल्दी से। तुम लोग का सही है, घर में बैठो मस्त मुर्गा खाओ, टाइम हो जाए तो मोबाइल खोलो, बैठ के पढ़ लो, फिर मुर्गा खाओ बैठ के। खाना नहीं खाया अभी तक? वेजिटेरियन लोग का जिंदगी तो ऐसे ही झंड है, बेकार में जी रहा है वेजिटेरियन लोग, कभी कभी लगता है। आलू गोभी पनीर बैगन करेला यही सब खा के जिंदा है सब। तुम तो पहले से ही है, तुम क्या बनेगा? वैसे वेजिटेरियन लोग का आजकल गोभी मिलना शुरू हो गया है मार्केट में, तो गोभी को लेके बड़ा एक्साइटेड है सब कि आज गोभी बना है, हट गोभी बना है। वेजिटेरियन नॉट अलाउड, उसमें लिखा रहेगा बस इतना ही। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। काहे का सिचुएशन भाई? वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, वो मुर्गा जो वेज खाता था, तो वेजिटेरियन मुर्गा जरूर मिलेगा सबको। अब बाकी डिसाइड तुमको करना है। मुर्गा वेजिटेरियन होगा, अब बाकी उसको तुम किस कैटेगरी में रखते हो, इट्स योर चॉइस। अरे मैं ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहा हूं, तुमको सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे बोल के अच्छा लग रहा है। मिटा दूं? चलिए सवाल लिखें, एक दो छोटे छोटे सवाल जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से लिखो। लेट अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, let alpha beta gamma are the roots of equation x into 1 plus x square plus x square into 6 plus x plus 2 equal to 0, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma। चलो बताओ। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, अरे इसको इक्वेशन को सजाओ, बिगाड़ के दिया हुआ है। और तुम्हारा एक नेक्स्ट क्लास में तुमको एक काम करना है बच्चों, वेबी कर्व मेथड पढ़ाया था, याद है? इनइक्वालिटी वेबी कर्व मेथड। तो कल रिवाइज करके आना है, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास हो,
क्योंकि अगला जो सेगमेंट है उसमें इनइक्वालिटी आने वाला है क्वाड्रेटिक में। अब मैं घुसाने वाला हूं उसको इधर, तो कृपया आप लोग प्लस माइनस जो कैसे कैसे होता था, क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है? अच्छा, तो मैं लाहे लाहे बोलता हूं। जो मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था वेभी कर्व मेथड, उसको कृपया नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आएंगे। आइए, ये इक्वेशन जो है दिखने में x प्लस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन है 2x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसके रूट्स हैं बच्चों अल्फा बीटा गामा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आता, हालांकि नहीं चाहिए, -6/2 यानी कि -3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आता, 1/2। और अल्फा बीटा गामा कितना आता, -2/2 यानी कि -1। अपने को वैल्यू निकालना है बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का। एलसीएम ले लो, तो नीचे अल्फा बीटा गामा और ऊपर आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, और वैल्यू रख दो। ऊपर आ गया 1/2 और नीचे आ गया y -1, सो आंसर इज -1/2, है कि नहीं? किसी को कोई तकलीफ यहां तक? तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। इनइक्वालिटी वेभी कर्व मेथड कृपया जरूर रिवाइज करके आए, वरना अगले क्लास में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। और जिनके पास नहीं है, जिन्होंने क्लास नहीं किया है, कृपया YouTube में जाएं, सीके सर सर्च करें और वहां पे आपको मिलेगा एक फोल्डर जिसका नाम होगा